क्लास 7th साइंस लेसन 1 न्यूट्रिशन एंड प्लांट हम लोग देख चुके हैं और आज हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये लेसन मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, है ना। आज क्वेश्चन आंसर की बारी है। तो और अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना बच्चों, क्योंकि यहाँ पर सारे वीडियोस मिलेंगे आपको, एक्सरसाइज के, क्वेश्चन आंसर के, लेसन्स के, सब कुछ मिलेगा। चलिए पहले हम देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स क्या है और क्वेश्चन आंसर फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं सबसे पहले। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड, ग्रीन प्लांट को हमने क्या बताया था, ग्रीन प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉप्स सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो ग्रीन प्लांट को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। यहाँ क्या लिखोगे आप लोग, ऑटोट्रॉप्स। ठीक है। द फूड सिंथेसाइज बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज, जो खाना प्लांट बनाते हैं वो किस प्रकार स्टोर करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में बच्चों। किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में। In photosynthesis, solar energy is absorbed by the pigment called chlorophyll. सोलर एनर्जी, सन की एनर्जी को कौन सोखता है, कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल। ओके। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन, फोटोसिंथेसिस के टाइम प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड रिलीज ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, यहाँ पर आएगा ऑक्सीजन। ओके क्लास। चलिए मैं आपको मैच द कॉलम इसी में और बता देता हूँ। टिक द करेक्ट ऑप्शन, मैच द कॉलम, बाकी फिर हम लोग लिखने वाला पार्ट देखेंगे। चलिए तो कसकटा इज एग्जाम्पल, कसकटा किस टाइप का एग्जाम्पल है, कसकटा बच्चों एक पैरासाइट है, एक बेल। मैंने समझाया था ना लेसन को कि एक प्रकार की बेल होती है, एक प्रकार का पैरासाइट होता है, जिससे क्या करते हैं हम लोग, जो ये दूसरों प्लांट के ऊपर रहता है ना। येलो कलर की बेल आपने देखी होगी, जिसको क्लाइंबर भी कहते हैं। द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड ऑन इंसेक्ट, जो फीड करता है मतलब प्लांट को खाता है ना, या उनको ट्रैप करता है, फंसाता है, वो होता है पिचर प्लांट। क्या होता है, पिचर प्लांट। नेक्स्ट, क्लोरोफिल तो होता है लीफ में, तो इसका पहला आंसर। नाइट्रोजन जुड़ा है राइजोबियम से। राइजोबियम जो होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, वो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से हमारी सॉइल में फिक्स कर देते हैं। कसकटा क्या है, एक काइंड ऑफ पैरासाइट। एनिमल्स क्या होते हैं, तो एनिमल्स हीट्रोट्रॉप्स होते हैं। इंसेक्ट को कौन खाता है, तो इंसेक्ट को खाता है पिचर प्लांट। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में निकलती है क्या, जी नहीं, वो तो लेना पड़ती है, तो ये गलत है, तो ये हो गया फॉल्स। ठीक। प्लांट विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। नहीं सर, जो प्लांट अपना खाना सिंथेसाइज करते हैं, खुद बनाते हैं, सिंथेसाइज मीन्स खुद बनाना, वो होते हैं ऑटोट्रॉप्स। यहाँ लिखा है सेप्रोट्रॉप्स, तो ये गलत है, यानी ये भी फॉल्स हो गया। वॉट इज ऑन नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज पर भी कुछ दिए हैं क्या, हाँ दिए हैं बच्चों। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। यस, फोटोसिंथेसिस से प्रोटीन नहीं बनता है, प्रोटीन प्लांट के अंदर बाद में बनता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस से सिर्फ ग्लूकोज बनता है, तो ये सही है, ट्रू। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये भी बिल्कुल सही है, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, ट्रू। ये सब ट्रू है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। विच पार्ट ऑफ प्लांट टेक्स प्लेस इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, रूट हेयर, स्टोमेटा, लीफ वेन्स, पेटल्स। तो इसका आंसर है स्टोमेटा। जो होते हैं छोटे छोटे छेद होते हैं, मैंने बताया था, है ना, वो ही कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर लीव्स। हम उनके लीव्स के थ्रू लेते हैं। किसके थ्रू लेते हैं बच्चों, उनकी लीव्स के थ्रू। तो बच्चों ये वो क्वेश्चन थे जो सिर्फ टिक मार्क के थे, या सर रॉन्ग के थे। हम लिखने वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो फिर से पिछले पेज पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। वाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड। इसके लिए मैंने एक छोटा सा सॉल्यूशन यूज़ किया बच्चों, क्योंकि काम जल्दी हो जाएगा। लिखूंगा मैं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा लिखने में।
तो वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड फूड? तो फूड किस चीज़ के लिए लेते हैं? फूड इज़ नीडेड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द फॉलोइंग पर्पस: गेट एनर्जी टू डू वर्क, काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो खाने से मिलती है। बिल्ड अप बॉडी, बॉडी को बड़ा करने में। इम्प्रूव रेजिस्टेंस पावर अगेंस्ट डिसीज एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन, मतलब अपने आप को इन्फेक्शन से बचाने के लिए। और पावर अगेंस्ट डिसीज मतलब किसी डिसीज से लड़ने की क्षमता, ताकत बढ़ाने के लिए। रिप्लेसमेंट एंड रिपेयरिंग डैमेज पार्ट इन द बॉडी, हमारी बॉडी के जो भी डैमेज हिस्से होते हैं, जो भी पार्ट डैमेज होते हैं, उन सबको ठीक करने के लिए। मेंटेन द फंक्शन ऑफ बॉडी, बॉडी का फंक्शन मेंटेन करने के लिए, बॉडी फंक्शन को क्या करने के लिए? मेंटेन करने के लिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सेप्रोट्रॉफ, पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफ को डिफरेंट करिए। दे डेराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ सम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकेंड क्वेश्चन है पैरासाइट और सेप्रोफाइट्स या सेप्रोट्रॉफ में डिफरेंस। तो पैरासाइट क्या होते हैं? दे डेराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ सम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ये किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं? अपना खाना या न्यूट्रिएंट लेते हैं। जबकि सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? दे डेराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डेकेइंग ऑर्गेनिज्म। डेड और डेकेइंग मतलब जो मर चुके हैं या सड़ चुके हैं, उन चीज़ों से खाना लेते हैं। दे यूज़ द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है? ये होता है हेट्रोट्रोपिक होता है। दे यूज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस न्यूट्रिशन को सेप्रोट्रॉफिक कहते हैं बच्चों। दे मोस्टली लिव ऑन और इन द होस्ट, ये किस पर रहते हैं? ये किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं जिसको हम होस्ट कहते हैं। जबकि ये क्या करते हैं? दे लिव ऑन डेड एंड डेकेइंग एनिमल। ठीक है, एग्जाम्पल है मशरूम, बैक्टीरिया, यीस्ट। एग्जाम्पल है टैपवॉर्म, राउंड वॉर्म, कसकटा, पसिलिया, अजीब सा नाम है बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम लीव्स में स्टार्च की प्रेजेंस को कैसे पहचान सकते हैं, कैसे टेस्ट कर सकते हैं? तो एक छोटा सा टेस्ट है, स्टार्च टेस्ट करते हैं इसको, मैंने समझाया भी था। टेक द ग्रीन लीफ टू बी टेस्टेड, बॉयल इट इन वाटर फॉर 5 मिनट, 5 मिनट तक एक ग्रीन लीफ को बॉयल कीजिए। कीप इट इन 60% एंगल अमाइल एल्कोहल एट 60 डिग्री सेल्सियस, मतलब 60 डिग्री अमाइल एल्कोहल के 60 डिग्री टेम्परेचर वाले सॉल्यूशन में इसको डालना है। मतलब अल्कोहल के 60% सॉल्यूशन में, और वो सॉल्यूशन 60 डिग्री पर गर्म होना चाहिए, उसमें डालेंगे। टिल इट बिकम कलरलेस, जब तक ये पत्ती का कलर निकल नहीं जाता। नाउ टेक द कलरलेस लीफ आउट फ्रॉम अल्कोहल एंड वॉश इट विथ कोल्ड वाटर। ऑल्सो pour new drop of dilute iodine solution on the leaf. The leaf becomes very blue with the solution which proves the presence of starch in the leaf. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? जो वाटर था, है ना, आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो अपन लीफ पर डालेंगे। द लीफ बिकम वेरी ब्लू, तो लीफ कैसी हो जाएगी? बिल्कुल ब्लू कलर की हो जाती है ना। सॉल्यूशन के डालते से डीप ब्लू कलर उसमें आ जाता है, और वो डीप ब्लू कलर क्या शो करता है? कि हमारे खाने में स्टार्च है। चलिए बच्चों, कुछ समय बाद मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, है ना, इसका वीडियो भी बनाऊंगा। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट, कैसे खाना बनता है बताना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव के अंदर क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, हैव यानी होना, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प मतलब ये मदद करता है लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट, सन की एनर्जी को सोखने का काम करता है, कैप्चर करने का, लेने का काम करता है क्लोरोफिल। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड, ये एनर्जी का यूज करते हैं हम सिंथेसाइज करने के लिए, खाना सिंथेसाइज करने के लिए, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से। सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है,
इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इसलिए इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी। तो हमने क्या देखा कि इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये चार चीज़ों की ज़रूरत होती है। चलिए पेज टर्न करते हैं। टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट इज़ यूनिक प्रोसेस। ये कैसी प्रोसेस है, एक बहुत ही यूनिक प्रोसेस है बच्चों, है ना, ऑन द अर्थ, और पूरी दुनिया में शायद इसी वजह से ही चल रही है लाइफ, क्योंकि खाना ऐसे ही बनता है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड, है ना, वो फूड के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, जीवित लोग जो हैं, जीवित लोग मत कहिए, ऑर्गेनिज्म यानी जंतु कह सकते हैं, वो सब के लिए सन बहुत ही काम की चीज़ होती है, उससे ही बहुत एनर्जी मिलती है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate, the process can be represented as, उसकी इक्वेशन बताइए यहाँ पर। मतलब फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है बच्चों, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव, जिन सेल में, लीव के पत्तियों के जिन सेल में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, वो सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इस प्रोसेस को ऐसे लिखा जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये दोनों मिलकर सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, और साथ में ऑक्सीजन गैस निकालते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, इस प्रोसेस में क्या दिख रहा है आपको, इस तरफ ऑक्सीजन निकल रही है। द कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना, वो एक स्टार्च में बदल जाते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, किसी लीव में फोटोसिंथेसिस हो रहा है नहीं हो रहा है, इस बात का पता किस चीज़ से चल जाता है, उसके अंदर होने वाले स्टार्च से। जिस लीव में स्टार्च होता है वो फोटोसिंथेसिस करती है, हमने पीछे भी देखा स्टार्च का कैसे पता लगाया जा सकता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड द स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही होता है बच्चों, चाहो तो डायग्राम बना लेना, इजी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन 5 है, शो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट द प्लांट आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। प्लांट अल्टीमेट सोर्स कैसे हो जाते हैं, क्योंकि देखिए ये हो गया आपके प्लांट को कोई ना कोई इंसेक्ट खाते हैं, इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नैक ने खाया, स्नैक को किसने खाया, ईगल, ऐसी बहुत सारी फूड वेव है। मतलब ये है कि अल्टीमेटली दो प्रकार की चीज़ें हम खाते हैं, प्लांट को और एनिमल को, लेकिन एनिमल भी क्या खाते हैं, वो एनिमल जिनको हम खाते हैं वो भी प्लांट्स को ही खाते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसमें तो सिर्फ डायग्राम है, आप चाहें तो बना लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन 6 तो मैंने आपको समझा ही दिया है। क्वेश्चन 7 क्या है, नेम द फॉलोइंग, अ पैरासिटिक प्लांट विथ येलो स्लेंडर एंड ब्रांच्ड स्टेम इज कॉल्ड कसकटा। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा कसकटा। ये देखिए नेम द फॉलोइंग का पहला और इसका आंसर है कसकटा, अमरबेल। नेक्स्ट है अ प्लांट दैट हैज बोथ ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसको कहते हैं पिचर प्लांट, ठीक है। ये एनिमल को खाकर हेटेरोट्रोपिक भी बन जाते हैं और एनिमल को खाने के बाद अपना फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, तो वो ऑटोट्रोपिक भी है। फिर दोनों टाइप के हैं, ऑटोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक। द पोर्स मतलब छेद, थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस, जिनसे कि लीव्स या पत्तियां गैसेस का एक्सचेंज करती हैं, वो होते हैं स्टोमेटा। क्या होते हैं बच्चों, वो होते हैं हमारे स्टोमेटा। टिक द करेक्ट मैं बता ही चुका हूँ, मैच द कॉलम बता चुका हूँ, ट्रू फॉल्स बता चुका हूँ। अब हम चलते हैं, एक मिनट, हमने कहाँ तक कर लिया है, 8, 9 क्वेश्चन करवा दिया मैंने आपको, 10, 11, 12 सब करा दिए, बस 13 क्वेश्चन हमारा रह गया है। क्या है, वाई डू फार्मर ग्रो मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स इनसाइड द लार्ज ग्रीन हाउसेज, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द फार्मर। तो ये रहा इसका आंसर बच्चों, हमने लिखा है इसको क्योंकि ये
सॉल्यूशन में नहीं दिया था। फार्मर्स ग्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउस बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड गिव सुटेबल टेम्परेचर टू क्रॉप। ठीक है, सूटेबल टेम्परेचर मिलने से क्या होगा बच्चों, क्रॉप्स को जब ये टेम्परेचर मिलता है तो वो प्रॉपरली ग्रो भी हो पाते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनको प्रॉपर टेम्परेचर मिल सके। तो बच्चों ये था अपना आज का वीडियो जिसमें हमने क्या देखा, जिसमें हमने देख लिया है लेसन फर्स्ट के मीनिंग्स, सॉरी क्वेश्चन आंसर। अब लेसन 2 करेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर, ये चलता रहेगा हमारा सिलसिला। बस आप इस चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। ओके।